नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। पिछले हफ्ते दुनिया में काफी कुछ हुआ है, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या क्या हुआ और ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, इस हफ्ते भारत ने न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बड़े कदम उठाए, बल्कि देश के अंदर भी साइंस और पॉलिटिक्स में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले। आइए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की, जहां भारत ने G20 जैसे बड़े सम्मेलनों में अपनी मौजूदगी दिखाई और साथ ही कुछ बहुत जरूरी देशों के साथ अपनी दोस्ती को और भी पक्का किया। G20 मतलब दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप। तो इस बार इनकी मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका में। अब इन बैठकों में ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर बड़े मुद्दे पर बात होती है। पहले ब्राजील, अब साउथ अफ्रीका और अगला नंबर है अमेरिका का। इससे ही पता चलता है कि ये बातचीत कितनी ज्यादा जरूरी है। इसी हफ्ते भारत ने अपने दो बड़े दोस्तों के साथ रिश्ते और भी मजबूत किए। एक तरफ तो ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसका सीधा मकसद है आतंकवाद से लड़ने की तैयारी को और भी धार देना, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी LPG डील साइन हुई है। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। और देखिए, भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल लीडर की तरह सामने आ रहा है। 2026 में हम दुनिया के पहले ग्लोबल बिग कैट समिट को होस्ट करने वाले हैं। ये बाघों और दूसरी बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। इतना ही नहीं, हमें इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स तय करने वाली एक बहुत जरूरी कमिटी में भी जगह मिली है। ये दिखाता है कि दुनिया का हम पर भरोसा कितना बढ़ रहा है। चलिए अब रुख करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया का। इस हफ्ते कुछ ऐसी कमाल की चीजें हुई हैं जो शायद हमारी जिंदगी ही बदल दें। इस हफ्ते की सबसे बड़ी साइंस न्यूज़ को समझने के लिए पहले क्रिस्पर को समझना जरूरी है। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह की जेनेटिक कैंची है जिससे साइंटिस्ट हमारे DNA में जाकर किसी भी गड़बड़ी को काटकर ठीक कर सकते हैं। कमाल की चीज़ है। और इसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत ने सच में एक चमत्कार कर दिखाया है। हमने बिरसा 101 नाम की अपनी पहली जीन थेरेपी बना ली है। ये सिकल सेल जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज कर सकती है, जो खासतौर पर हमारे आदिवासी समुदायों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। ये थेरेपी उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा चैलेंज है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे AMR भी कहते हैं। मतलब वो सिचुएशन जब मामूली इन्फेक्शन पर भी एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयां काम करना बंद कर दें। ये एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने एक नया एक्शन प्लान 2.0 लॉन्च कर दिया है। ये 2029 तक हमें इस खतरे से बचाने में मदद करेगा। हमारे हेल्थ के फ्यूचर के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। और इस हफ्ते भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी ऊंची उड़ान भरी है। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने हमारा सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV बनाया है। ये दिखाता है कि हमारा स्पेस प्रोग्राम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और तो और आंध्र प्रदेश में एक ड्रोन सिटी और एक स्पेस सिटी की भी नींव रखी गई है। मतलब आने वाले टाइम में भारत स्पेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। चलिए अब देश के अंदर की खबरों पर आते हैं। यहाँ भी पॉलिटिक्स और पॉलिसी को लेकर कुछ बड़े फैसले हुए हैं। तो बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं और NDA ने 243 में से 202 सीटें जीतकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इससे साफ पता चलता है कि राज्य में राजनीतिक हवा का रुख किस तरफ है। और इसी जीत के साथ नीतीश कुमार ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। वो 10वीं बार, जी हां 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बार सरकार में उनके साथ 2 नए डिप्टी CM भी हैं। अब एक ऐसी खबर जो हम सबसे जुड़ी है, हमारा पर्सनल डेटा अब और ज्यादा सेफ होने वाला है। सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं जो कंपनियों को बताएंगे कि वो हमारे डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं और कैसे नहीं। और अगर कोई कंपनी इन रूल्स को तोड़ती है तो उस पर एक्शन लेने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया जाएगा। इस हफ्ते 2 और बड़े फैसले हुए। एक तो किसानों के लिए, अब PM फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाएगा। ये एक बड़ी राहत है। दूसरा फैसला राजनीति से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून पर एक सख्त फैसला सुनाया है, जिससे अब नेताओं के लिए एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रैंकिंग्स, अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स की। देखते हैं इस हफ्ते किसने देश का नाम रोशन किया। यहाँ एक थोड़ी चिंता वाली बात सामने आई है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरी है। पिछले साल हम 10वें नंबर पर थे, इस साल 23वें पर आ गए हैं। तो ये एक तरह का वेकअप कॉल है कि हमें इस मामले में अभी और बहुत काम करना है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर भी है। इस साल का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है मिशेल बैचलेट को। वो चिली के पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही हैं। उन्हें यह सम्मान दुनिया भर में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और जेंडर इक्वालिटी के लिए किए गए उनके काम के लिए मिला है। और स्पोर्ट्स में तो भारत ने कमाल ही कर दिया। हमारे तीरंदाजों ने एशियन चैंपियनशिप में 10 मेडल जीते, जिसमें 6 तो गोल्ड हैं, मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस। वहीं टेनिस की दुनिया में इटली के यानिक सिनर ने साल का सबसे बड़ा टाइटल एटीपी फाइनल्स अपने नाम कर लिया है। और अब आखिर में कुछ दिलचस्प खबरें हमारी संस्कृति और समाज से जुड़ी हुई। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है पैरासोशल। ये शब्द उस वन साइडेड रिलेशनशिप को कहते हैं जो हम अक्सर ऑनलाइन किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के साथ बना लेते हैं। हम तो उन्हें जानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं, है ना? बिल्कुल आज के जमाने का शब्द। इसी हफ्ते हमारी विरासत का भी जश्न मनाया गया। मध्य प्रदेश के मशहूर पन्ना हीरे को जीआई टैग मिल गया है, जिसकी खास पहचान को और पक्का करता है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 5000 साल पुराना पारंपरिक रोल्डन महोत्सव भी मनाया गया, जो हमारी जड़ों से हमें जोड़े रखता है। तो ये था इस हफ्ते का पूरा ब्यौरा। जीन एडिटिंग से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक ये सारी घटनाएं हमें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सी कहानी ऐसी है जिसके बारे में हम अगले साल भी बात कर रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है ना?